हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं जिले वाइज डिस्कस करेंगे, जो भी किले हैं उनसे संबंधित है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है बुक के अंदर। सबसे पहले ऊपर एक इम्पोर्टेंट बॉक्स में एक पॉइंट दिया है। प्राचीन काल में राजपूतों के नगरों और प्रासादों महलों का निर्माण पहाड़ियों पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के लिए करवाते थे। ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हम जिले वाइज जिले वाइज जो किले हैं उनके बारे में। नागौर, सबसे पहले नागौर। जब हम नागौर की बात करते हैं तो नागौर का किला, इसे नागणा दुर्ग, नागदुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण सोमेश्वर के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 ईस्वी में करवाया। यह ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से 2007 में इस दुर्ग को सम्मानित किया गया। अकबर ने 1570 ईस्वी में यहाँ आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया। उसकी स्मृति के लिए शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। तो यहाँ अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कुचामन किला, ये भी नागौर के अंदर है। इसे जागीरदारों का किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मेड़तीय शासक जालिम सिंह ने करवाया। मेड़ता किला भी नागौर के अंदर है। इसे मालकोट मेड़तकपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मालदेव ने करवाया, ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं चूरू जिले की। चूरू जिले में चूरू का किला, इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। यहाँ के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे। बीना देशर का किला, इसका निर्माण 1717 ईस्वी में ठाकुर दुल्लेल सिंह बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान द्वारा करवाया गया, याद रखना है। अब बात करते हैं अलवर के दुर्ग की। अलवर में बाला किला, इसे बड़ा किला, अलवर का किला, भावनगढ़ का किला, भावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं। इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगुरा ने करवाया। हसन का मेवाती ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इस दुर्ग में बाबर एक रात रुका था तथा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को यहाँ नज़रबंद करवाया। आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिए। कांकणवाड़ी का किला, इस दुर्ग में औरंगजेब अपने भाई दारा सिकोह की कैद करके रखा। निमराना दुर्ग 1464 ईस्वी में निर्मित यह दुर्ग 5 मंजिला है, अतः यह दुर्ग पंचमहल के नाम से प्रसिद्ध है। अजबगढ़, इसका निर्माण 1635 ईस्वी में अजब सिंह ने करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भानगढ़ व अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहते हैं। भानगढ़ का किला, भानगढ़ का दुर्ग, खंडरों का नगर व भूतहा किला के नाम से प्रसिद्ध यह दुर्ग सावण नदी के तट पर सरिस्का ब्यारण में राजगढ़ तहसील अलवर में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजगढ़ तहसील के अंदर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया। तो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। अब बात करते हैं आगे कोटा के दुर्ग की। जब हम कोटा के दुर्ग की बात करते हैं तो इसकी नींव जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे पर रखी। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटागढ़ का है। यहाँ स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेलवाल ने कहा कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी सानी नहीं रखती। अब बात करते हैं उदयपुर जिले की। उदयपुर में सज्जनगढ़, इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। इसका निर्माण सज्जन सिंह ने बासंदरा नामक पहाड़ी पर करवाया, याद रखना है। आगे चलते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखते हैं साका का अर्थ। जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आए तो जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि या जल में कूदकर जान देना और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करना, एक साथ करना साका कहलाता है। चित्तौड़गढ़ में 3 हुए, जैसलमेर दुर्ग में 2.5 हुए, गागरोन दुर्ग में 2 हुए, सिवाना दुर्ग में 2 हुए, रणथंभौर दुर्ग में 1,
और जालोर दुर्ग में 1 शाखा हुआ। यह चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा हुए थे, यह हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं दौसा के किले की। दौसा का जो किला है देवगिरी पहाड़ी पर सूप छाजल की आकृति में स्थित है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया। दौसा कछवाहों का प्रारंभिक राजधानी थी, हमें याद रखना है। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में लोद्रवा दुर्ग। सोमनाथ की ओर जाते हुए मार्ग में मोहम्मद गजनवी ने राजस्थान के लोद्रवा दुर्ग जैसलमेर पर अपना अधिकार कर लिया, ये याद रखना है। बात करते हैं सिरोही की। जब हम सिरोही की बात करते हैं तो बसंतगढ़ पिंडवाड़ा गांव में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अचलगढ़ आबूर्द दुर्ग मंदाकिनी झील आबू पर्वत के किनारे इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया तथा पुनः निर्माण जो 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महल, अंचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील स्थित है, याद रखना है। सावन भादो महल डीग भरतपुर में, सावन भादो नहर कोटा में, सावन भादो नामक 2 कड़ाइयाँ करणी माता के मंदिर देशनोक बीकानेर में है, यह याद रखना है। अब हम चलते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेडच और मेनाल नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण चाणनाग गुर्जर ने करवाया तथा पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हैं। इसे मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, वाटर फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया आदि उपनामों से जाना जाता है। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट गृह दुर्ग है, जो राजस्थान में सबसे बड़ा आवासीय किला दुर्ग है, लिविंग फोर्ट है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर गंभीरी व बेडज नदी के मुहाने पर करवाया। इसका अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया। अतः कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। चित्तौड़गढ़ किले में 7 दरवाजे पांडनपोल, भैरवपोल, हनुमानगढ़, गणेशपोल, जोड़लापोल, लक्ष्मणपोल, रामपोल आदि हैं। इस दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। इस दुर्ग पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। इस दुर्ग में 3 साके हुए। इस दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। इस दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर जो वर्तमान में कालिका माता मंदिर है, आगे बोला है कालिका माता का मंदिर है, तुलजा भवानी शिवाजी का आराध्य देवी माता मंदिर, रैदास व कल्ला राठौड़ की छतरी, जयमल व पद्मिनी महल, मोहर नमगरी, नवलखा महल, मीराबाई की साधना स्थली श्रृंगार चंवरी, गोमुख कुंड, भीमकुंड, पद्मिनी जौहर कुंड स्थित है। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। तो दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ, इसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विक्ट्री स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में कुंभा ने मालवा मोहम्मद खिलजी प्रथम विजय की स्मृति में बनवाया। यह स्तंभ 9 मंजिला है जो 120 फीट ऊंचा है। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा कि कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। यह 7 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। यह आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। इस प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की, समाप्त उसके पुत्र महेश भट्ट ने की। मैसूरगढ़
इसे राजस्थान का वेल्लोर व जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी व रोड़ा चाणक्य ने चंबल व बामनी नदी पर के मुहाने पर करवाया। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारी द्वारा करवाया गया। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम देखते हैं आज के जो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर जैसलमेर का किला। जो जैसलमेर का किला है इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो जैसलमेर का किला है इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में त्रिकूट नामक पहाड़ी पर जैसल सिंह भाटी द्वारा करवाया गया। जैसलमेर किले के निर्माण से पहले रावल जैसल की मुलाकात एक साधु इस्यूल से हुई। इस दुर्ग मेरू पहाड़ी पर यह दुर्ग मेरू पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पुराना किला है। इसे गोहरागढ़, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, राजस्थान का अंडमान, रेत का समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी बड़ किवाड़, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, त्रिकूटगढ़ आदि उपनामों से जाना जाता है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग के बारे में यह शब्द अबुल फजल ने कहा, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसाण। ये इस दुर्ग के जैसाण गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चूणायो, भाटियो, सिरे तो जैसलमेर आदि कहावत इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज 99 है। इस दुर्ग में 2.5 साके हुए। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस पर 2009 में 5 रुपये का टिकट जारी किया गया। तो 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2019 में आए भूकंप से इसमें दरारें पड़ गई। जैसलमेर किले में प्राचीन नाली व्यवस्था है जो वर्षा जल को आसानी से निकाल देती है। उसे घूट नाली नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बाड़मेर जिले की। जब हम बाड़मेर जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने करवाया। इस दुर्ग में शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। इसमें 2 साके हुए। कोटड़ा का किला, इसका निर्माण किराड़ू के परमार शासकों द्वारा करवाया गया। इसमें एक झरोका है जिसे मेड़ी कहते हैं। पहले यह जैन संप्रदाय की विशाल नगरी थी। इस दुर्ग में सरगता कुआं दर्शनीय है। ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं धौलपुर जिले की। धौलपुर जिले की जब बात करते हैं तो शेरगढ़ का दुर्ग, इसे दक्खीखन का द्वारगढ़, धौलदेहारगढ़, धौलपुर दुर्ग आदि उपनामों से जाना जाता है। इसका निर्माण मालदेव राठौड़ ने चंबल नदी के मुहाने पर 1540 ईस्वी में करवाया। पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है जो है शेरगढ़ का दुर्ग, जो कि धौलपुर में स्थित है, याद रखना है। बात करते हैं करौली जिले की। तो मंडरायल दुर्ग, इसे करौली दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसमें मर्दान शाही पीर की दरगाह स्थित है। तिम्मनगढ़, त्रिभुवनगढ़, यह दुर्ग मूर्ति तस्करी के कारण चर्चा में रहा, याद रखना है। बात करते हैं बूंदी की। बूंदी का किला, इसे तारागढ़, तिलस्मी किला आदि उपनामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में देवी सिंह हाड़ा ने करवाया। इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस किले में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं अजमेर की। जब हम अजमेर ज़िले की बात करते हैं तो तारागढ़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय पाल ने करवाया। इसे अजय मेरू दुर्ग,
राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी, गढ़ बीटली आदि उपनामों से जाना जाता है। इस दुर्ग को विशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए। इस दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार, उत्तर भारत की एकमात्र नानाजी का झालरा, रूटी रानी उमादे की छतरी, पृथ्वीराज स्मारक स्थित है। इसमें सांझा के पुत्र दारा सिकोह का जन्म हुआ। धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से परास्त होकर उसने यह शरण ली। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली है। अजमेर दुर्ग का उपयोग अंग्रेजों ने सैनेटोरियम, स्वास्थ्य स्थल, आरोग्य निवास के रूप में किया। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल जहांगीर ने बनवाया। अकबर का किला, इसे मैगजीन का किला, शस्त्रागार, अकबर का दौलत खाना के उपनामों से भी जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बना है। इसका निर्माण 1571 से 1572 में अकबर ने करवाया। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में इस भवन का पूर्ण रूप जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान में यहाँ राजपूताना म्यूजियम, राजकीय संग्रहालय है। सर टॉमस रो ने अपनी परिचय 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जहांगीर को इसी दुर्ग में दिया। केहरीगढ़ किशनगढ़ में गोंदोलाव तालाब में निकट स्थित है। इसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। वर्तमान में यह हेरिटेज होटल है। टॉडगढ़, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया। टॉडगढ़ किले का प्राचीन नाम बोरासावाड़ा था, जो हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं जयपुर ज़िले की। जयपुर ज़िले की जब हम बात करते हैं तो आमेर दुर्ग, इसे अम्बावती नगरी, अम्बरीशपुर, अंबर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1150 ईस्वी में दूल्हे राय ने करवाया तथा पुणे निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। इसमें शीश महल, शिला देवी माता का मंदिर, भूल भुलैया, सुहाग मंदिर, केसर क्यारी, मावठा झील, दीवाने आम, दीवाने खास महल स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ तिलस्मी भवन स्मारक मिले हैं। आमेर के किले में के जनाना देहरी भाग में रानी माताएं, राजा की रानियां रहती हैं। आमेर किले का नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में मोमिनाबाद रखा था। तो आमेर किले की वास्तुशिल्प कला राजपूत और मुगल दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाती है। आमेर दुर्ग राजपूत वास्तुकला का स्मारक था, जो कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की। संकटमोचन दुर्ग चिल्की कटीला नाम से विख्यात। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। इसका वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया। यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें एशिया की पहाड़ियों पर चलित सबसे बड़ी जयबाण तोफ की नाली की लंबाई 20.2 फीट है नामक तोफ रखी हुई है, जिसे एक बार चलाया गया तो उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों व महिलाओं के गर्भपात हो गए तथा उसका गोला चाकसू में गिरा, जहां गोलेराव नामक तालाब बन गया। इसमें एक और दुर्ग विजयगढ़ी है, जहां पहले राजकीय खजाना पे कैदियों को रखा जाता था। बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की। नाहरगढ़ दुर्ग, इसे सुलक्षण दुर्ग, सुदर्शनगढ़, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग, मिठड़ी का किला आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1734 में मराठों के डर से सवाई जयसिंह ने करवाया। इसे माधव सिंह ने अपनी नौरानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए। इस दुर्ग की पूर्ण निर्माण व वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1867 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है, माधोराजपुरा का किला। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने फागी तहसील के पास माधोराजपुरा गांव में करवाया।
इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगम को पकड़कर लाने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। चौमू का किला, इसे धारा रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, चौमू चौमुआगढ़, सामंती दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1599 में ढूंढान शैली में ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के टोंक जिले की। तो टोंक जिले की जब बात करते हैं तो पचेवर का किला, चौबुर्जा का किला मालपुरा तहसील में स्थित है, जहाँ पाड़ा चक्की बनी हुई है। अंसीरगढ़, इसे भूमगढ़, दक्खीखन की चाबी आदि नामों से जाना जाता है। इसके निर्माण की शुरुआत भोला ब्राह्मण ने की, जबकि पूरा अमीर खां ने करवाया। ककोड़ का किला, ये भी टोंक के अंदर है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान का जो 12 जिला है उसका जो कोसवर्धन का किला है उसके बारे में। इसे जलदुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग परवन नदी के मुहाने पर स्थित है। शाहाबाद का दुर्ग, इसे सलीमाबाद दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1521 ईस्वी में मुकंदरा पहाड़ी पर चौहान राजा मुकुट मणिदेव ने करवाया, यह हम याद रखना है। अब हम बात करते हैं झालावाड़ दुर्ग की, झालावाड़ जिले की। तो झालावाड़ की जब बात करते हैं तो गागरोन दुर्ग, इसे डोडगढ़, घूलरगढ़, जलदुर्ग, उदयदुर्ग, मुस्तफ़ाबाद, मोहम्मद खिजली प्रथम ने नाम दिया, गरगराटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे दुर्ग का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में मुकंदरा पहाड़ी पर काली सिंध व आहू नदी के संगम पर डोडा राजपूत परमार ने करवाए। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा खुरासन से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन मीठे साहब की दरगाह है। यह राज्य का एकमात्र बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग है। इसमें 2 शाखे हुए। संत पीपा, इनके गुरु का नाम रामानंद प्रताप सिंह। संत पीपा का मूल नाम को दर्जी समुदाय के देवता कहते हैं। इनके अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति। संत पीपा की छतरी गागरों दुर्ग में, मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में, घुपा टोडा रायसिंह टोंक में। तो इनके सम्मान में पीठा मठ द्वारका गुजरात में है। सिख धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पीपा के भजनों को शामिल किया गया है। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विनायका, हथियागोड़, कोलवी का प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं झालावाड़ में स्थित हैं। मनोवर थाना का किला काली खो व परवन नदी के किनारे स्थित है। इसमें शिव मंदिर व भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती का मंदिर। नवलखा दुर्ग पृथ्वी सिंह ने झालरा पाटन में इसकी नींव रखी, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं हम बीकानेर ज़िले की। जब बीकानेर ज़िले की बात करते हैं तो बीकानेर ज़िले के अंदर जूनागढ़ का जो किला है इसकी नींव राव बीका ने रखी, जिसे तुड़वाकर पुनः निर्माण राय सिंह ने 1588 ईस्वी में हिंदू व मुगल शैली में करवाया। इसका आकार चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार है, जिसे बीकानेर का किला, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला आदि नामों से जाना जाता है। पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई। सुर सिंह ने इसमें सुरसागर झील बनवाई, जिसकी वसुंधरा राजे ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को नौकायान का उद्घाटन किया। इस दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ। जूनागढ़ किले के कर्ण महल, सार्वजनिक दर्शक हॉल, अनूप महल प्रशासनिक संग्रहालय, अनूप महल प्रशासनिक संग्रहालय, गंगा महल गंगा सिंह द्वारा निर्मित प्रथम विश्व युद्ध के विमानों का एक मुख्यालय, बादल महल दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय में मुख्य द्वार माना जाता था। लालगढ़, इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। बीकानेर के लालगढ़ महल का डिजाइन सर सैमुअल स्वेंटन जैकब ने तैयार किया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसके जो भटनेर का दुर्ग है उसके बारे में।
इसका निर्माण 288 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया। राजस्थान में सबसे प्राचीन इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़ किवाड़, हनुमानगढ़, बीकानेर शासक सूरज सिंह ने मंगलवार को इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खां का कब्र स्थित है, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के सीकर जिले की, जिसमें लक्ष्मणगढ़, इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया। फतेहपुर दुर्ग, इसका निर्माण 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने करवाया। ये चौहान गोगा जी के वंशज थे, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं अब हम राजस्थान के जालोर दुर्ग की। इसे जाबलीपुर, सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी, जालधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग आदि उपनामों से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग है। इसके बारे में हसन निजामी ने कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका। इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमारों ने, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर करवाया गया। 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसकी पुनः निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में चामुंडा माता, जोगमया माता का मंदिर, मल्लिक शाह पीर की मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी तोप मस्जिद व परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसमें 1311 ईस्वी में एक शाखा हुआ था, जो हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में। इसे कुंभलमेरु, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाणा कुंभा ने करवाया। इसका वास्तुकार शिल्पी मंडन था। मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन ग्रंथ वास्तुकला से संबंधित है। इस दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी 7 मीटर है कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। वह दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसलिए इसकी प्राचीर को भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण स्ट्राइस्कोन की उपमा दी। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा। यहाँ पर उनकी 12 खंभों की छतरी है। यहाँ पर उदय सिंह का 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। इसमें एक और दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। इसमें 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। 2013 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर घोषित किया तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तोहन दुर्ग कांकरोली राजसमंद में स्थित है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। बात करते हैं भरतपुर जिले की। जब हम भरतपुर जिले की बात करते हैं तो भरतपुर दुर्ग, इसे लोहागढ़, अभेद दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी का किला आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाटों का अफलातून ने करवाया। हटजा गोरा पाछने व 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यह 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे। आदि कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज दिल्ली पर विजय पर व फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेज पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए। इस दुर्ग में अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ से उतारकर दिल्ली के झीरी के किले पर, वहाँ के सांजा ने लाल किले पर तथा वहाँ से
1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने इस दुर्ग पर लाकर लगा दिए। इसमें बिहारी मंदिर, राजेश्वरी माता, भरतपुर वंश की कुल देवी का मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। विजयगढ़ इसे बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणासर दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण दमदमा पहाड़ी व विजयपाल ने करवाया। यहाँ पर राजस्थान का पहला समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, उषा मंदिर, अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा स्थित है। तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़, इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवन पाल ने करवाया। वैर का किला, डींग का किला, इन दोनों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया, ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं पाली जिले की। पाली जिले की जब बात करते हैं तो सोजत दुर्ग, सुकड़ी नदी के मुहाने पर नाना सीरडी नामक डूंगरी पर स्थित सोजत के किले का निर्माण 1460 ईस्वी के आसपास राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा करवाया गया। बात करते हैं जोधपुर की, तो मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया। इसकी नींव का पत्थर रिद्धिबाई करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ किले का नाम मिहिर और गृह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूंक दुर्ग, मयूर ध्वज आदि नामों से जाना जाता है। इसमें रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया, जहां वर्तमान में सिलय खाना स्थित है। इसमें चामुंडा माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, सूरी मस्जिद, जूहर खां की मंजारे, बूरे खां की मंजार, कीरत सिंह व धन्ना सिंह की छतरी, मोती महल, फूल महल स्थित हैं। इसमें किला, शंभू बाण व गजनी खां नामक 3 तोहफे रखी हुई हैं। इसके बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने कहा, इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। जोधपुर का खेजड़ला लाल रेतीला पत्थर का बना हुआ है, जो राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मेहरानगढ़ दुर्ग की शाही पुस्तकालय मान प्रकाश पुस्तकालय भवन के नाम से भी जाना जाता है। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को आश्विन शुक्ल प्रतिपक्ष प्रतिपदा नवरात्रा के दिन मची भगदड़ में 224 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जांच जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक जोधपुर दुर्ग की 3 तोहफों के नाम है, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर दुर्ग है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग, इसे दुर्गीधराज चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रनित देव ने करवाया। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को बनवाया गया। इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर स्थित हैं। इसमें 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ 11 जुलाई 1301 ईस्वी में शाखा हुआ। रनिहाड़ झील रणथंभौर किले में स्थित है, ये हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान प्रदेश के दुर्ग, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई अगर रेक्टिफाई करने कुछ मिस्टेक्स हुए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके कमेंट्स पे रिप्लाई दिया जाएगा, तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।